का प्लान हमारा 22 बाई 60 का है, जहाँ पे 22 इसकी फ्रंटेज है और 60 फीट इसकी जो है गहरान है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात करें तो स्टेयर्स हम लोग को सी शेप में रखना चाहिए, क्लॉकवाइज में रखना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से क्या चीज़ सही होती है, तो वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो क्लॉकवाइज स्टेप जो होते हैं वो बढ़िया होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज स्टेप है ना, कि नीचे से जो है चढ़ें ऊपर की तरफ तो क्लॉकवाइज हो, और सी शेप में हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ के साथ जो है स्टेयर्स में मार्बल लगवाना चाहिए कि ग्रेनाइट लगवाना चाहिए कि टाइल्स लगवाना चाहिए कि नॉर्मल प्लास्टर करवा देना चाहिए। आप कुछ भी लगवाइए, लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि मार्बल चिकना होता है। ग्रेनाइट में कुछ खुरदुरे वाले भी आते हैं जो कि रफ़ सरफेस देते हैं, आप उसको प्रेफर करिए। और साथ के साथ टाइल्स भी आजकल आने लगी हैं जो रफ़ होती हैं, मैट टाइल्स आती हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं जो हमारा 22 बाई 60 का है। तो सबसे पहले ये हमारी एंट्रेंस है, मेन गेट लगा हुआ है। लमसम ये हमारा 12 फीट का गेट है। उसके सामने ही अंदर आएंगे तो करीबन 12 फुट 9 इंची बाई 16 फुट 7 इंची का हम लोग को पोर्च मिल जाएगा। कार हमारी सबसे बड़ी जो होती है 17 फीट की होती है, तो बड़ी कार तो नहीं आ पाएगी, लेकिन हाँ ये है कि आपको जो है मीडियम कार जो है जो कि 14 फीट की होती है, जैसे कि आपका डिज़ायर, वो सब बहुत आराम से खड़ी हो जाएंगी। तो जो है ये हमारा पोर्च एरिया है। उसी के सामने से हम लोग ने ऊपर की तरफ जाने के लिए जीना दे दिया है जो कि स्टेप है। फिर अंदर चलते हैं तो अंदर हम लोग को एक बड़ा सा लिविंग कम डाइनिंग रूम मिलता है। लिविंग कम डाइनिंग जो हमारा रूम है वो 16 फुट 2 इंची बाई 21 फीट 9 इंची का है ना। यहाँ पे आप सोफ़ा भी रख सकते हो, डाइनिंग टेबल भी रख सकते हो आराम से। साथ के साथ किचन हमारा जो है बाहर की तरफ यहाँ से ओपन है, जो कि 8 फीट बाई 9 फीट 5 इंची का है। वही अंदर जाएंगे तो एक बड़ा सा ओटीएस दे रखा है जो कि 4.5 बाई 7 का है, जो कि किचन के अंदर से भी जाते बनता है। यहाँ पे आप अपना डिश वॉश कर सकते हो और साथ के साथ क्लॉथ वॉश भी कर सकते हो। तो ये एरिया आपका वॉश एरिया हो जाएगा और साथ के साथ वेंटिलेटेड भी हो जाएगा। वहीं अंदर चलेंगे तो एक वॉशरूम अटैच दे रखा है जो कि 4.5 बाई 9 का है। बाहर की तरफ बेसिन लगी हुई है। अंदर भी आप देख रहे हैं कि वॉशरूम में बेसिन लगी हुई है। तो बेडरूम नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं तो बेडरूम नंबर 1 के साथ जो है हम लोगों ने एक अटैच वॉशरूम दे रखा है 7 बाई 5 में। बेडरूम नंबर 1 हमारा 10 फुट 5 इंची बाई 14 फुट 7 इंची का है। वही बेडरूम नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो वही सेम 10 फुट 5 इंची बाई 14 फुट 5 इंची का है। पीछे वेंटिलेशन बनी हुई है, ओटीएस दे रखा है, क्रॉस वेंटिलेशन इसमें भी बन जाएगा। पीछे की तरफ मंदिर दे रखा है जो कि नॉर्थ ईस्ट का है। साउथ फेसिंग का ये प्लॉट था तो उस हिसाब से किया गया है। अच्छा, साउथ फेसिंग में क्या होता है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो हमेशा ढक के रखना चाहिए, है ना। वो हमेशा ढक के रखा जाएगा तो कम से कम रोशनी आएंगी। तो यहाँ पास बालकनी बाहर निकाल दी जाएगी तो कम से कम रोशनी आएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ढकने से क्या होता है कि रोशनी बहुत कम आती है। सुबह के टाइम क्या होता है कि ईस्ट की तरफ अच्छी रोशनी मिलती है जो कि हम लोग को विटामिन डी प्रोवाइड कराता है। और 10 बजे के बाद से क्या होता है कि वो ईस्ट से साउथ की तरफ होते हुए वेस्ट जाता है। तो 10 बजे के बाद से सूरज थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसमें गामा रेज जो हैं बहुत हार्मफुल हो जाती हैं 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, 3 बजे तक। तो उसमें क्या होता है कि वो साउथ का फेस में पूरा फुल रोशनी आती है। साउथ वेस्ट की रोशनी में सबसे ज़्यादा रोशनी वहीं पे गामा का पड़ेगा, तो इसलिए जो है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन ढक के रखना चाहिए। तो आपका साउथ वेस्ट का डायरेक्शन ढक के रहेगा तो कम से कम जो है रोशनी पहुंचेंगी और कम से कम गामा रेज जो है आएंगी। इसलिए कहा जाता है कि साउथ वेस्ट का डायरेक्शन, साउथ में जो है हम लोग को प्लॉट नहीं लेना चाहिए। ये साइंटिफिक रीज़न है। और एस्थेटिक व्यू से आप जानते ही कि साउथ का जो है एस्थेटिक रूप से कि नहीं लिया जाता है, अशुभ होता है। तो ये चीज़ें हैं हम लोग के जो पूर्वज हैं उन्होंने सारा कुछ जो है मिला के रखा था, सब कुछ समझाया, सब कुछ जो है धार्मिक स्तर से समझा दिया। लेकिन सब जो चीज़ें अब साइंटिफिकली प्रूव हो रही है वो उस समय उन लोगों ने फैलाने के लिए पहले ही सब कुछ धार्मिक से जोड़ दिया, क्योंकि पहले धार्मिकता बहुत अच्छी थी सबके मन में। ये कबर्ड वबर्ड लगी हुई है। अच्छा, अब रही बात खिड़कियों की कि खिड़की कौन सी लगाई जाए, नॉर्मल विंडो, साकू, एलुमिनियम। तो देखिए आजकल प्लॉट बहुत छोटे होते जा रहे हैं। अगर हम लोग साकू या नॉर्मल मतलब आयरन, इंडियन आयरन में लगाते हैं तो पल्लेदार खिड़की बनती है। पल्लेदार खिड़की से क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ से खोलेंगे
तो जगह थोड़ी बहुत खाता है, तो एलुमिनियम जगह नहीं खाता है। साथ के साथ आप ग्रिल लगा दीजिएगा एयर प्रोटेक्शन के लिए, तो एलुमिनियम जगह नहीं खाएगा। और एक बात ओटीएस क्यों दिया जाता है घर पे? ओटीएस एक तो सबसे पहला बात क्रॉस वेंटिलेशन का काम करता है, रोशनी का काम करता है, और तीसरा घर की जो भी नमी होती है वहाँ से निकल जाती है, तो नमी से बचाने के लिए ओटीएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वॉशरूम में क्या है कि वेस्ट की तरफ कोशिश करिए कि आपके वेस्ट की तरफ जो है एयर जो होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, तो वेस्ट की तरफ हमेशा जाए और वेस्ट की तरफ से निकल जाए एयर। इस तरीके से बनना चाहिए वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम। और रही बात टाइल्स की, तो टाइल्स आप कौन सी लगवाई जाए? फ्लोरिंग में मार्बल भी आती है और टाइल्स भी आती हैं। टाइल्स अब कई प्रकार के आने लगी, 2x2 भी आ रही है, 2x4 भी आ रही है, 2.5x8 भी आ रही है। तो टाइल्स जो भी आप लगवाइए तो उसमें स्पेसर जो लगवाइए। स्पेसर से क्या होगा कि बड़ी टाइल्स हैं, जितनी बड़ी टाइल्स आती है उसमें थोड़ा बहुत अंडुलेशंस आ जाते हैं, चाहे वो आप सिंगल चार्ज लीजिए, डबल चार्ज लीजिए। तो वो अंडुलेशन बचाने के लिए क्या होता है कि स्पेसर्स लगते हैं, स्पेसर्स में एपॉक्सी बच जाती है, तो वो अंडुलेशंस ख़त्म हो जाते हैं और एस्थेटिक भी, मतलब एस्थेटिक लुक से देखा जाए तो वो एस्थेटिक में बहुत खूबसूरत लगता है। 2x4 का हो जाता है तो वो भी अच्छे लगते हैं। मार्बल थोड़ा सा कॉस्टिंग तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ मार्बल, अगर लॉन्ग लाइफ एक बार में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो मार्बल लगवाइए। तो कॉस्टिंग बढ़ता है, दिखता भी अच्छा है। जैसे समय पे क्या होता है कि एक समय बाद अगर आप झाड़ू पोछा उसमें करते हैं तो वो धीमे धीमे पीला पड़ने लगता है, उसको आप फिर से एक बार पॉलिश करवा देंगे तो फिर से नया हो जाएगा। और लेकिन यही बात टाइल्स में देखा जाए तो उसकी पॉलिश उतरती जाती है, फेडेड हो जाते हैं, कोई भारी सामान भी गिरता है तो वो टूट जाता है। आप उसको चेंज करते हैं। ये जब आप ब्रांडेड टाइल्स लेंगे तब तो आपको आराम से वो दूसरी टाइल्स मिल जाएंगी जो आपने ली है, लेकिन अगर आपने लोकल ली है और लोकल लगवाई है और उसमें आपने कोशिश किया कि आप जो है दोबारा उसको मिल जाए वो, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपको टाइल्स मिल जाए, या आप स्टॉक में रखे रहें, भविष्य में जैसे कुछ चेंज हो उसको चेंज करवा दिया जाए। लॉन्ग लाइफ के लिए मार्बल अच्छा होता है, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है उसका। तो इसी तरीके की जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और नीचे कमेंट में आप अगर कोई स्ट्रक्चर से लेके आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप उसको ज़रूर कमेंट करिएगा। ये आपका प्लान है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू।